हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल सिद्धवान और आज मैं रिव्यू करूंगा अफनान के नए सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन का। और साथ ही हम इसको कंपेयर करेंगे सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस से। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट्स के अंदर कि सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन का रिव्यू करो, तो आज फाइनली आ गया है सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन का रिव्यू। सब कुछ मैंने इसका टेस्ट कर लिया है। परफॉर्मेंस कैसी है, फ्रेग्रेंस कैसी है, कैसे ये डिफरेंट है सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस से, अपना पैसा वसूल कराती है नहीं कराती, सारी चीजें यार आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं रिव्यू सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन का। सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो ये रहा इसका बॉक्स। सॉलिड बॉक्स है यार, कार्डबोर्ड का ये बॉक्स है, काफी सॉलिड है। ये पीछे से ऐसा लगता है, साइड से ये ऐसा है, सामने से ऐसा है, ऊपर से ऐसा है, आप देख सकते हो। और हम इसको ऐसे करके ओपन करते हैं तो ये ओपन काफी अच्छे तरीके से होता है। तो प्रीमियम पैकेजिंग है इसकी। और ये रहा हमारा सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन। तो ये मैंने अभी दोबारा फंसाया था इसे आपको दिखाने के लिए। निकाल देते हैं हम इसे वापस। और जैसे हम इसे निकालते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रेग्रेंस की नोट्स भी लिखी हुई मिल जाती हैं। पर बॉक्स की हमें हमेशा से ही कोई जरूरत नहीं होती, बॉक्स का काम खत्म। ओए इतनी दूर नहीं फेंकना तो लग रहा है। पर अगर हम बॉटल प्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर ये डिजाइन थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ लोगों को नॉट ओनली इंटेंस का डिजाइन ज्यादा अच्छा लग सकता है, कुछ को इसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लग सकता है। मुझे फिलहाल ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा और मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि क्वालिटी एकदम सेम ही है। यहाँ पर भी आपको मेटल की कैप मिलती है, बट ये कैप ब्लैक है, बट एक प्रीमियम एहसास तो इसके अंदर बना रहता है। और मुझे इसकी खुशबू इसकी कैप को ओपन करते ही आने लग गई है। पर बॉटल को हम और ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि काफी अच्छी क्वालिटी की ये बॉटल है और पता चलता है कि ये एक प्रीमियम फ्रेग्रेंस है। स्प्रेयर भी बिल्कुल इसका वैसा ही है जैसे नॉट ओनली इंटेंस का होता है। तो ये शॉर्ट से बर्स्ट देता है, बट काफी अच्छी मिस्ट रहती है इसकी और ब्रॉड भी होती है। अफनान 9pm हो गया, नॉट ओनली इंटेंस हो गया, इन सबके स्प्रेयर ऐसे ही हैं। और ऊपर से यहाँ पर इस केस के अंदर तो मुझे कोई भी अफनान का लोगो नहीं दिख रहा है। अब प्रेजेंटेशन के बारे में तो बात हो गई है, हम चलते हैं मेन उस चीज पर जिस पे हमारा मेन फोकस है, यानी फ्रेग्रेंस पर। इसकी खुशबू आखिर है कैसी? तो अगर इसकी खुशबू के बारे में बताऊं तो ये क्लोन है, डायरेक्ट क्लोन है, किसी का भी नहीं। ये किसी का भी क्लोन नहीं है, किसी से भी इंस्पायर्ड नहीं है, बट ये आपको वही जो एवेंटस वाली वाइब है, या फिर जो एब्सोल्यूट एवेंटस की बोले, या निशान हचीवत जैसी बोले, या सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस वाली बोले, तो ये उस टाइप का ही एक ब्लेंड है। और ये एग्जैक्ट नॉट ओनली इंटेंस की तरह किसी का क्लोन नहीं है, बट ये उसी टाइप की फ्रेग्रेंस है, वही एवेंटस स्टाइल वाला डीएनए इसके अंदर आपको मिलता है। पर ये इतना तो अलग है कि इवन जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है वो भी एवेंटस के अंदर और इसके अंदर डिफरेंस बता देंगे कि ये दोनों अलग फ्रेग्रेंस है। थोड़ा सा हम इसकी फ्रेग्रेंस के नोट्स को समझ लेते हैं। तो टॉप नोट्स में आपको मिलती है पाइनएप्पल, बर्गमो, व्हाइट फ्लावर और एप्पल की नोट्स। मिड नोट्स में मिलती है आपको ऑरेंज ब्लॉसम, बर्च और एम्बर की नोट्स। और बेस में मिलती है मस्क, एम्बरग्री और ओकमोस की नोट्स। वहीं पे अगर हम नॉट ओनली इंटेंस के नोट्स के बारे में बात करें तो इसकी टॉप नोट्स में आपको मिलती है ब्लैक करंट, बर्गमो और एप्पल की नोट्स। मिड में मिलती है ओकमोस, पचली और लेवेंडर की नोट्स। और बेस में आपको मिलती है एम्बरग्री, मस्क और सैफरन की नोट्स। अब हमें हल्का सा अंदाजा मिल रहा है इन सारी नोट्स को देखने के बाद कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस भी है और काफी सारी चीजें यहाँ पर कॉमन भी हैं। पर यार नोट्स कुछ भी कहती हो, हमें अपनी खुद की नाक पर ज्यादा भरोसा होना चाहिए। और अगर मैं इन दोनों को अपने हिसाब से कंपेयर करके बताऊं तो नॉट ओनली इंटेंस ज्यादा फ्रूटी लगता है और इसके अंदर थोड़ी और ज्यादा अर्थिनेस भी है। वही अगर कलेक्टर्स एडिशन की बात करें तो ये ज्यादा फ्रेश लगता है और इवन थोड़ा सा ज्यादा प्लेजेंट भी लगता है। और दोनों के अंदर जो एम्ब्रोक्सन या एम्बरग्री का यूज किया गया है वो डिफरेंट है। यहाँ पर उस टाइप का यूज किया गया है जैसे रसासी हवा साइज के अंदर है, बेंटली फॉरमैन सिल्वर लेक के अंदर है, कुछ उस टाइप की ये फ्रेश एक वाइब दे रहा है आपको। वहीं पर जो नॉट ओनली इंटेंस है ये ज्यादा फ्रूटी वाइब देता है। और इस वजह से जो एक कमी रह जाती थी नॉट ओनली इंटेंस की कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो उसके अंदर ये थोड़ा सा ओवर पावरिंग लग सकता था। पसीने वसीने वाली सिचुएशन के अंदर तो यार ये ज्यादा ही थोड़ा सा ऐसा लग जाता था कि थोड़ा सा ओवर पावर हो गया है। पर कलेक्टर्स एडिशन के साथ वो वाली फील चेंज हो जाती है। हालांकि ये भी एक वैसा ही ब्लेंड है, फ्रूटी ब्लेंड है, पाइनएप्पल की नोट का यूज इसके अंदर भी किया गया है, बट फ्रूटी नोट्स के साथ जो ये फ्रेश एहसास देता है वो इसका फ्रेश एहसास और ज्यादा मुझे तो पर्सनली बेटर लगा। और जो इसकी मोर फ्रेशर यानी जो ओजोनिक वाइब है वो ओजोनिक वाइब इसको थोड़ा सा और यूनिक बनाती है और नॉट ओनली इंटेंस के ब्लेंड से थोड़ा अलग भी बनाती है। वर्सेटिलिटी की बात करें तो ये भी एकदम वर्सेटाइल परफ्यूम है। पूरे साल कभी भी कहीं भी किसी भी ओकेजन में आप इसे आराम से लगा सकते हो। इसे डेट्स पर भी लगा सकते हो और इसे गर्मियों में भी आराम से कहीं भी लगाकर जाया जा सकता है। यार ये बिल्कुल ही 10 on 10 वर्सेटाइल परफ्यूम है। तो कभी भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, वर्सेटिलिटी के अंदर इसकी कोई भी इफ एंड बट नहीं है। पर यार किसी भी परफ्यूम का जब तक उतना फायदा नहीं है जब तक वो अच्छा परफॉर्मर ना हो। तो अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, यानी कितना लॉन्ग लास्टिंग और कितना ज्यादा अच्छा प्रोजेक्शन एनसीआर आपके अराउंड सर्व करता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि परफॉर्मेंस में भी इसके कोई शिकायत नहीं है। पूरा दिन लॉन्ग लास्टिंग रहेगा ही रहेगा, अगले दिन तक भी फील कर सकते हो इसको आराम से आप अपने कपड़ों पर जो मेन खासियत है वो है इसका प्रोजेक्शन एनसीआर। यार जो शुरू के 2-3 घंटे है उनमें तो अच्छा प्रोजेक्शन एनसीआर रखता ही रखता है। साथ ही इसकी खासियत ये है कि इवन जो बाद के भी आवर्स होते हैं, सपोज जो 5th आवर है, 6th आवर है, 7th आवर है, 8th आवर तक भी ये हल्का सा ही चाहे बट यार प्रोजेक्ट होता रहता है इवन। और उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आप अपने घर पे वापस आओ या फिर आप किसी नए कमरे में दाखिल हो तो इसकी खुशबू लोगों को पता चल जाए। यानी ऐसा होना इसके लिए मुमकिन है कि आपने सुबह लगाया, आप इसके 6-7 स्प्रेज 8 स्प्रेज लगाकर ऑफिस चले गए और उसके बाद जब आप घर पर वापस आए तो घर
वालों ने फिर बोला कि यार आपके अंदर से वैसी ही खुशबू आ रही है, वही खुशबू आ रही है जो आप सुबह लगा कर गए थे। हल्की हल्की से चेंज तो हो जाती है ड्राई डाउन के अंदर, और उतनी ज्यादा पावर भी नहीं रहती जितनी 2-3 घंटों के अंदर रहती है, बट स्टिल यार वापस घर के आ जाने के बाद खुशबू 2-3 फीट दूर बैठे हुए लोगों को आ रही है, तो परफॉर्मेंस में कोई जवाब नहीं है। एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस यार। वैसे भी इस तरीके की जो ब्लेंड है वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तो पता चलता है इसकी परफॉर्मेंस से भी कि ये एक प्रीमियम परफ्यूम ही है। हालांकि इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर ईडीपी है, ये नॉट ओनली इंटेंस की तरह एक्स्ट्रा दी पफा नहीं है, बट स्टिल इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन गजब की ही है। इवन ये वाली चीज जब मैंने देखी कि यार ये तो ईडीपी है, एक्स्ट्रा दी पफा नहीं है, तो मुझे एक तरीके से विश्वास नहीं हुआ है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ईडीपी में इन्होंने दी हुई है। पर अगर हम परफॉर्मेंस में नॉट ओनली इंटेंस से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस मिल सकता है आपको? तो दोस्तों बात यह है कि ये दोनों ही इतने अच्छे परफॉर्मर है कि अगर इंडिविजुअली परफॉर्मेंस इनकी टेस्ट ही करनी होगी ना कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और उतनी की जरूरत है नहीं। जब मैंने ये बोला है कि यार ये इतने ज्यादा घंटों तक ऐसा प्रोजेक्शन वगैरह दे रहा है आपको, तो आप कहां फिर नॉट ओनली इंटेंस से कंपेयर करते घूमोगे? यार ये बीस्ट मोड परफ्यूम है, बस ये भी बीस्ट मोड है, ये भी बीस्ट मोड है, दोनों ही बीस्ट मोड परफ्यूम है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कॉम्प्लीमेंट फैक्टर पर, और कॉम्प्लीमेंट फैक्टर को डिस्कस करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये मैं परफॉर्मेंस इतनी अच्छी बता रहा हूं इसकी। तो दोस्तों क्या हुआ कि मैंने इसको लगाया सुबह लगभग 11 बजे, कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको, और जैसे ही मैंने लगाया तो मेरे घर वाले खुश हो गए, कह रहे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। अब उनकी तो नाक इतनी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी है कि वो आराम से किसी को भी 10 नंबर नहीं देते हैं, फ्रेग्रेंस को जल्दी से नहीं देते, उनको पता चल जाता है कौन सी महंगी फ्रेग्रेंस है, कौन सी सस्ती है, बट स्टिल इसको 8.5 नंबर दिए मेरे घर वालों ने, और ये बहुत ज्यादा होते हैं। वो रसासी हवा सीडनिंग वगैरह को भी 8 ही देते हैं। तो पहले तो मुझे ये पता चल गया कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, मेरे घर वालों को भी पसंद आ रही है, और फिर उसके बाद मैं लगभग 1-2 बजे के आसपास अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उनमें से एक दोस्त ने लगा रखा था काफ भर भर के लगा रखा था उसने, और एक ने सीडनिम प्रीशियो लगाया हुआ था। तो प्रीशियो लगाने के बावजूद भी, हालांकि उसका भी यार एक बीस्ट मोड परफ्यूम है, बट स्टिल इसकी भी पहचान उन्हें हो गई, उन्हें लगा कि यार बहुत अच्छा परफ्यूम लगा रखा है कोई, और वो खुश हो गए इसको स्निफ करके, कह रहे हाँ यार अच्छा परफ्यूम तो है। बट स्टिल क्योंकि उन्होंने भी बहुत भर के परफ्यूम लगा रखा था और मैंने भी लगा रखा था, तो हम तीनों थोड़े थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे। उसके बाद जब हम दिन में आगे बढ़ते हैं तो मेरे कजन का फोन आया, उसने बताया कि उसकी दादी एडमिट है। तो फिर मेरा प्लान बना कि मैं हॉस्पिटल में चला जाता हूँ, दादी जी को देख लेते हैं कि दादी जी की कैसी तबीयत है, पूछ लेते हैं उनसे, थोड़ी देर बैठकर बात कर लेंगे, तो पुराने लोगों का कुछ एक्सपीरियंस भी हमें मिल जाएगा। इस वजह से मैं पहुंचा सीधा हॉस्पिटल। कितने बजे? लगभग 6 से 7 बजे के आसपास मैं हॉस्पिटल पहुंचा। तो फिर मैं दादी जी के पास पहुंचा, 10-15 मिनट बातचीत करी, और उसके बाद दादी जी बोली सडनली कि मैं इतनी देर से सोच रही हूँ कि खुशबू कहां से आ रही है, अब मुझे पता चला कि ये तेरे अंदर से आ रही है। तो हालांकि मैं दादी जी से 2-3 फीट दूर ही बैठा हुआ था, बट मेरी जो खुशबू है वो सुबह 11 बजे लगाने के बाद शाम को 7 बजे तक भी उनके पास तक पहुंची थी। फिर उसके बाद दादी जी से बात करते हुए पता ही नहीं चला कि कब 1-1.5 घंटा वहां पर चला गया है। उसके बाद अपने दोस्तों से थोड़ी देर बात करी, फिर मैं वापस अपने घर पे पहुंचा तो बज गए थे लगभग 11, रात के 11 बज गए थे। और जब मैं घर में अपने वापस दाखिल हुआ तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने एकदम घुसते ही कमरा भर दिया हो अपनी खुशबू से, बट 10-15 सेकंड के बाद मेरे घर वालों को वो खुशबू आने लग गई। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सुबह वाली खुशबू है या फिर तो अभी कोई लगा कर आया, तो मैंने उन्हें बताया कि ये सुबह वाली है। अब जो मेन चीज है वो ये है कि मुझे 1-2 घंटे बाद इसका पता चलना बंद हो गया था, मुझे ओल्फैक्टिव फटीग हो गया था, नोज ब्लाइंड हो गई थी, बिल्कुल मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैंने कोई परफ्यूम लगाया भी है या नहीं लगाया, बट स्टिल दोस्तों को भी फील हुआ ये। और इतने घंटों बाद इवन मैं सोच रहा था कि मैं दादी जी से मिलने जाऊंगा, तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरा कुछ टॉप अप कर लेता हूँ, दूसरा कोई परफ्यूम लगा लेता हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार इसी को ही हम टेस्ट करके चलते हैं, हो सकता है कि ये सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस की तरह ही कोई बहुत ही अच्छा परफॉर्मर हो, तो फिर तो यार टेस्ट करना बनता है ना इतना। बट मुझे खुशबू ना आते हुए भी मैंने एक रिस्क लिया, मैं गया दादी जी के पास और मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसके साथ। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है, आपको ओल्फैक्टिव फटीग हो जाता है, आपको खुद को नहीं पता चल पाएगा कि ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, बट यार ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होता है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने कितने स्प्रेज लगाए थे, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई बहुत ही कम स्प्रेज लगाए थे, 2-4 स्प्रेज लगाए थे, ऐसा मैंने नहीं करा था। मैंने लगाए होंगे, इसके मेरा क्राइटेरिया कुछ ये रहता है कि मैं लगभग 1 ml के आसपास कोई एक परफ्यूम लगाऊं एक बारी में अच्छे तरीके से, उसकी अगर मुझे फुल टेस्टिंग करनी है। तो मैंने उस दिन लगाए होंगे लगभग 8 से 10 स्प्रेज, 10 तक शायद मैं नहीं पहुंचाऊंगा, 9 लगाए होंगे, 8-9 स्प्रेज के आसपास लगाए होंगे। बट 8-9 स्प्रेज भी कोई इतने ज्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं, आप 100 बार इसे इस तरीके से लगा सकते हो, यानी 100 दिन आप इसे इस तरीके से लगा सकते हो, इसके अंदर इतना जूस मिल जाता है। प्राइस की अगर बात करें तो 4-4.5 हजार का इसका 100 ml का प्राइस रहता है, और नॉट ओनली इंटेंस का 4-4.5 हजार में आपको ऐसा हो सकता है कि 150 ml भी मिल जाए। तो ये है कि ये यहाँ पर थोड़ा सा महंगा तो पड़ता है, पर यार ये इतना अच्छा ब्लेंड तो है और इतना अलग भी है कि आप इसको इंडिविजुअली ले सकते हो, और ये आपको हमेशा अच्छी तरीके से सर्व करेगा, पूरी गर्मियों में बहुत बढ़िया महका के रखेगा आपको। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो सुप्रीमेसी नॉट ओनली इंटेंस है ये ज्यादा फ्रूटी है, थोड़ा सा ज्यादा अर्थी है, बट उनको एक हल्का सा ज्यादा फ्रेशर टेक चाहिए इस पर, जो कि अच्छा परफॉर्म भी करे और आपकी गर्मियों में या फिर आपके हर एक सीजन में, हर एक ओकेजन में, इवन डेट्स पर भी अच्छी तरीके से साथ निभाए, तो भैया आपको लेना है सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन। ये बन चुका है मेरा लेटेस्ट फेवरेट परफ्यूम। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम दूसरी किसी वीडियो में ऐसे ही मजेदार परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट के साथ, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।